नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि क्या होता है कि जो बुरी बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले, विनश्यति माने नष्ट हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा पाठ है और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपकी कक्षा की सभी वीडियोज़ जो हैं वो समय पर मिलती रहें। तो इस पाठ में जो है वो सबसे मेन जो है वो मौन के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार कई बार मौन रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। जहाँ हमें ज़रूरी है वहीं हमें बोलना चाहिए, बिना हमें ज़रूरत के कहीं पर बोलना नहीं चाहिए। एक कहावत भी है कि एक चुप यानी कि एक मौन जो है वो 100 को हरा देता है। और जैसे विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए सबसे बड़ा आभूषण जो है वो मौन ही बताया गया है, क्योंकि अगर वो विद्वानों के बीच में अगर किसी को ज्ञान नहीं है वो बोलेगा तो वहाँ पर उसकी मूर्खता वो है जग जाहिर हो जाएगी। तो इसलिए कई बार हमें जो है जैसा पक्ष है, जैसा हमें देखकर समय के अनुसार ही हमें उसको वहाँ पर बोलना चाहिए, बिना हमें आवश्यकता के कहीं पर बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मौन का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम ये पाठ बता दें आपको, ये पंचतंत्र से लिया गया है। जो हमने कक्षा 6 में भी उसकी कहानियाँ पढ़ी हैं। पंचतंत्र पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा जी की रचना है, विष्णु शर्मा जी की पुस्तक है। इसके अंदर सभी कहानियाँ लिखी हुई हैं विष्णु शर्मा जी के द्वारा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं। तो ये पाठ जो है वहाँ से लिया गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाठ का अर्थ जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। दुर्बुद्धि विनश्यति। इसमें सबसे पहले लाइन है अस्ति मगध देशे। अस्ति माने है, मगध देशे माने मगध देश में फूलोत्पल नाम सर है। फूलोत्पल नाम का सर यानी कि एक तालाब है। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के हंसौ निवसता है। दो हंस रहते थे। यहाँ पर दो नाम हैं, क्या हैं? संकट और विकट। ये किसके नाम है? ये हंसों के नाम है, संकट और विकट। कंबुग्रीव नाम का है, कंबुग्रीव नाम का। तयो उन दोनों का मित्रम, एक मित्र, एक है कूर्म है, एक कछुआ भी, अपि माने भी, तत्र एव वहीं पर ही प्रतिवस्ती समय रहता था। कि कंबुग्रीव नाम का, कछुए का नाम क्या था? कंबुग्रीव। और हंसों का नाम क्या है? संकट और विकट। तो उन दोनों का मित्र, किसका मित्र? हंसों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अथ एक बार, एकदा, अथ क्या होता है? अब एकदा माने एक बार, धीवराहा, धीवर होता है मछुआरे, धीवराहा क्या होता है? मछुआरे, यानी कि जो पानी में मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? धीवराहा। तत्र माने वहाँ, आगछन माने आए। एक बार वहाँ पर कौन आए? मछुआरे। कहाँ पर आए? तालाब पर, जहाँ पर कौन रहते थे? संकट और विकट नाम के हंस और कंबुग्रीव नाम का कछुआ। ते एकथयन, वे बोले, वयम हम सब, स्वह, स्वह क्या होता है? आने वाला, कल, यानी कि टुमारो जिसको हम बोलते हैं, कि कल क्या करेंगे हम? मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य यानी कि मछलियों को, और कूर्मादीन कछुए आदि को, मारिष्यामः मैंने मारेंगे, कि हम कल क्या करेंगे? मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः एवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, मित्रो, किम युवाभ्याम, क्या तुमने धीवराणाम वार्ता श्रुता? धीवराणाम, धीवर कौन थे? मछुआरे। कि क्या तुमने धीवरों की वार्ता श्रुता, सुनी? क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? अधुना अब, किम अहम करोमि, मैं क्या करूँगा? कि अब मैं क्या करूँगा? अहम मैंने क्या होता है? मैं। हंसौ एवदताम, हंसौ माने वो दोनों हंस बोले, प्रातः यानी कि सुबह, यद उचितम जैसा ठीक लगे, तत्कर्तव्यम वैसा कर लेना, कि जैसे तुम्हें सुबह जैसा ठीक लगे तुम वैसा तुम्हें करना चाहिए, ऐसा तुम करना। कूर्मः एवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं, यहाँ पर दो शब्द हैं, माँ और एवं। ऐसा नहीं है, तद, तब, यथा अहम, जब, यथा माने जब, अहम माने मैं, अन्यम हिदम दूसरे तालाब में, गच्छामी जाता हूँ, तथा कुरुतम की ऐसा करो, कि क्या है कि अब मैं किसी दूसरे तालाब में जाता हूँ, ऐसा करो। हंसौ, हंस अवदताम बोले, आवाम किम करवावे है, आवाम किम करवावे, कि हम क्या करें? कुर्मः एवदत्, कछुआ बोला, अहम मैं,
युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ में आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। कि मैं कैसे जाना चाहता हूँ? आकाश मार्ग से, यानी कि उड़कर तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। क्या कछुआ उड़ सकता है? नहीं, लेकिन वो उड़ना कैसे चाहेगा अब वो बताएगा। हंस हंसौ एवदताम, हंस बोले अत्र क्या उपाय है, यहाँ पर क्या उपाय है कि तुम कैसे उड़ सकते हो, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। कच्छपः अवदति, कछुआ बोला युवाम तुम दोनों काष्ठ दंडम, यानी कि काष्ठ क्या होता है? लकड़ी, दंडम माने डंडी को, एक लकड़ी की डंडी को एकम चंचुआ धार्यताम, एक को चोंच में ले लो। कि तुम क्या करो, दोनों तरफ से एक जो है लकड़ी की डंडी को अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं उस डंडी के बीच में से अवलंब्य माने पकड़कर युवयो तुम दोनों के पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, कि तुम्हारे बल से तुम जब पंखों के बल से उड़ाओगे तो उससे मैं सुख से, यानी कि आसानी से चला जाऊंगा। हंसौ एकथेताम, हंस बोले संभवती ऐसा उपाय है, कि यह जो उपाय है वो संभव है, किंतु अत्र यहाँ एक है अपायो अपि वर्तते, एक जो है अपाय है। अपाय क्या होता है? हानि है, कि यहाँ पर एक हानि भी है। क्या है हानि? आवाभ्याम, जब हम दोनों नियमाने ले जाते हुए त्वाम आलोक्य, तुम्हें देखकर, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर जना किंचित वदिष्यन्ति एव, कि लोग जो है वो कुछ बोलेंगे ही। कि जैसे जब हमें तुम्हें लेकर जाएंगे तो लोग उस समय क्या होगा, कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा क्या होगा, मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम वहाँ पर, कैसे बताया उसने, कछुए ने, कि दोनों तरफ से आप जो है एक डंडी को पकड़ लो और बीच में से मैं उसको पकड़ के लटक जाऊंगा। लेकिन अगर वो वहाँ उसको मुंह से पकड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हानि है, कि अगर तुम बीच में लोग तुम्हें देखकर जब बोलेंगे, अगर तुमने कुछ जवाब दिया उसका, तो उसी समय जो है वो डंडी तुमसे छूट जाएगी और तुम नीचे जो है गिर जाओगे। तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा मरना जो है वो निश्चित हो जाएगा। अतः इसलिए तुम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, क्रुद्धः कुर्मः एवदत्, गुस्से से कछुआ बोला किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, कि जब वो लोग बोलेंगे तो मैं उनको जवाब नहीं दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए अहम यथा वदामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। अहम एवं, इस प्रकार काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे पर, लंब मानम माने लटका हुआ, कूर्मम माने कछुए को पोरहा, जो नागरिक है, अपश्यन माने देखते हैं, पश्चात अधावन अवदंच, और बाद में उसको दौड़ते और बोलते हैं अहो, अरे महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ में, कूर्मो अपि उड़ीयते, कछुआ भी जो है वो उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यदि अयम कूर्म है, यदि यह कछुआ जो है, कथम अपि निपतति, कैसे भी अगर गिर जाता है, गिरता है, तदा तब अत्र एव पक्त्वा, यहीं पर, पक्त्वा माने पकाकर, खादिष्यामि माने खा जाऊंगा, कि अगर ये कैसे भी ये कछुआ जो है वो गिरता है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। देखो ये यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर दोनों जो है इन्होंने इसको, संकट और विकट ने किसको बीच में डंडी ले रखी है, और उस पर कौन लटका हुआ है, कम्बुग्रीव। हंसों का नाम क्या था, संकट और विकट, और कछुए का नाम क्या है, कम्बुग्रीव। तो लोग क्या कहते हैं, उनको देखकर नागरिक क्या कहते हैं, जैसे ही ये कछुआ गिरेगा, उनमें से एक कहता है कि वैसे ही मैं इसको पकाकर वहीं पर खा जाऊंगा। अप्रह एवदत्त, दूसरा बोला, कौन बोला, अप्रह माने दूसरा, एवदत्त माने बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि तालाब के तीर पर, दग्ध्वा माने जलाकर, यानी कि भूनकर, खादिष्यामि माने खा जाऊंगा। अन्य एकथ्य, दूसरा बोला, तो यहाँ पर दूसरा क्या कहता है कि तालाब के उस पर दग्ध्वा माने भूनकर खा। अन्य एकथ्य माने दूसरा बोलता है, गृहम नित्वा माने, गृहम क्या होता है, घर, नित्वा माने ले जाकर, भक्षिष्यामि माने खाऊंगा, खा जाऊंगा। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके ऐसे वचनों को सुनकर, कूर्मः माने कछुआ, क्रुद्ध है, जाता है, गुस्सा हो गया, कि ऐसा सुनकर जब वो सब बोल रहे थे,
और कछुआ जो ऊपर से उड़कर जा रहा था तो वो क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिए हुए वचन को विस्मृत्या माने भूलकर, स एव दत्त माने वह बोला, कि जो मित्रों को उसने वचन दिया था, क्या वचन दिया था कि कोई अगर बोलेगा तब भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उस वचन को उसने क्या किया, वो उस वचन को भूल गया। तो फिर उसने वह बोला, यानी कि वह कौन, कछुआ बोला, यूयम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षणम एव, उसी समय ही कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, जो कछुआ वो है डंडे से भूमि पर गिर गया। पोरई स मारितः, और जो नागरिक थे उन्होंने उसको क्या हुआ, मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, कि सुहृद माने अच्छा चाहने वाले, यानी कि जो मित्र हैं, जो अच्छा चाहने वाले हैं। हित कामानाम, सुहृद क्या होता है, मित्र। हित कामानाम माने अच्छा चाहने वाले। वाक्य माने वाक्यों को, यो जो नभिनंदति नहीं मानता है, नहीं सम्मान करता है, कि जो मित्रों के अच्छा चाहने वाले वाक्यों का सम्मान नहीं करता है। स कुर्म ईव, वह कछुए के समान दुर्बुद्धि, यानी कि बुरी बुद्धि वाला। काष्ठाद भ्रष्टो, काष्ठ से यानी कि लकड़ी से छूटकर, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। कि जैसे कि कछुआ जो है वो, अगर उसने अपने मित्रों की बात नहीं मानी, क्योंकि उसके मित्रों ने उसको क्या कहा था कि तुम इसको पकड़ कर रहना, वो तुम्हें बोलेंगे, तुम्हें कहेंगे। जैसे हम कई बार होता है कि कोई जब हमसे झगड़ा करना चाहता है या कुछ और चाहता है, तो वो हमें बार बार कुछ ना कुछ बोलता है, वो हमें उकसाता है कि हम कुछ बोलें, और जैसे ही हम कुछ बोलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मौन के महत्व को बताया गया है कि अगर वहाँ पर देखो कछुए ने क्या हुआ, गुस्सा आ गया उसको और वो बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, उस कछुए का ही नुकसान हुआ। क्योंकि जो दूसरे थे, जो उसको चाहते थे कि ये बोले और वो उनको खाने के लिए मिल जाए, तो उन्होंने तो उसको बुलवा दिया और वो खाने के लिए उनको मिल गया, लेकिन नुकसान क्या हुआ, ज़िंदगी से कौन चला गया, कछुआ। इसलिए हमें कभी भी बिना सोचे समझे, बिना विचारे कहीं पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी हमारा अध्यापक कोई, हमारा साथी कोई हमें समझाता है कि मौन रहो, मत बोलो यहाँ पर, तो हमें वहाँ पर उनकी बात को मानना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वो नुकसान का पात्र होता है। देखो यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। सरह, सरह क्या होता है, तालाब। कूर्मः या कच्छपः क्या होता है, कछुआ। प्रतिवस्ति में रहता था। धीवराह माने मछुआरे, और मत्स्य कूर्म आदि यानी मछली कछुआ आदि को। मत्स्य माने मछली और कूर्म माने कछुआ। मारिष्यामि माने मारेंगे। माँ एवं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर दो हैं, संधि हो रखी है यहाँ पर। माँ एवं से क्या बनता है, मैवम। हृदम माने तालाब। धार्यताम माने धारण करें। पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से। अपायः माने हानि। नियमानम माने ले जाते हुए। अवलोक्या माने देखकर। लंबमानम माने लटकते हुए को। उडीयते माने उड़ रहा है। विस्मृत्या माने भूलकर। भस्म माने राख। भस्म क्या होता है, राख। सुहृदाम यानी सुहृद क्या होता है, मित्र। हित कामानाम माने कल्याण की इच्छा रखने वाले। अभिनंदति माने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला। तो इस तरह से हमने हमारा पाठ पढ़ा, दुर्बुद्धि विनश्यति। तो इस पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है, किसी छात्र को समझ नहीं आया है, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकता है। और जो छात्र जो हैं, जो बच्चे हैं, वो चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको जो आपके आगे के लेसन हैं, पाठ हैं, पाठों के अभ्यास हैं, वो सब समय पर मिलते रहें, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहें। पाठ को जब भी पढ़ें अपना कॉपी पेन लेकर उसको नोट करें, क्योंकि आपके पास पुस्तकें होंगी पहले से उपलब्ध, तो वहाँ आप उसकी सहायता से और वीडियो की सहायता से समझकर उसको आप अपने पुस्तिका में, अपनी टिप्पणी पुस्तिका में, अपनी कॉपी में कर सकते हो। तो जो साथी, जो बच्चे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कोई समस्या है तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद बच्चों।